प्रणाम चाची। खाना वाना बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में काहे हो? कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है ना, इसीलिए सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं। ये सब का बड़बड़ा रही हो? गर्मी का दिन है, 9 बजे तक खाना बना लिए हैं, कोनो भूत ऊत चढ़ गया का? अरे भूत ऊत नहीं चाची, कल बगल का टोला में आग लग गया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। वही मुखिया जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया, मोमबत्ती, लालटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो। अरे मुनिया, इतना तुम कहाँ से जान गई? तुम भी गई थी का? ना, हमको तो आग से बड़ा डर लगता है। हम तो एक किताब में अगलगी के बचाव के उपाय ही पढ़ रहे हैं। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं, उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। किचन में जाने पर अगर गैस की गंध आ रही हो तो बिजली का स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है या गैस लाइटर, दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए। पहले सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दे और रेगुलेटर का नॉब कसकर बंद कर ले, जिससे गैस बाहर निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए। गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। अरे चाची, कहाँ चल दी? चाय तो पीते जाइए। चाय बाद में। हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत। खेत से हरा चना, छिम्मी, भुट्टा ये सब लेके आया है और घरे में पका रहा होगा। हम तो समझ गए, अब उन लोग को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड़ नहीं, पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ। हाँ, क्योंकि जो हर पल सतर्क रहेगा वही आग लगेगी। अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बच गया था, बस ओकरे जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है कार्य हरी। राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था, उस पे काबू पाने में कितना मेहनत लगा था और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम? फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है, बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। अरे मुखिया जी, ये सबसे कुछ नहीं होता है। राधे श्याम खलिहान पर डंटल नहीं जलाया था, फिर भी आग लगा कि नहीं? होनी को कौन टाल सकता है? आग लगने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, इसके बहुत से कारण होते हैं। फिर भी अगर हम लोग 2-4 छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो अगलगी जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों, उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जीआई या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए, साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।